जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीका एक्ट के हवाले से, तो वज़ीर आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा है कि इसके अंदर तब्दीलियाँ हो जाएंगी, तरामीम हो जाएंगी, मशावरत जारी है। ये एक बहुत अच्छी खबर है सब के लिए। आज़ादी राय के ऊपर कोई कदगन नहीं लगना चाहिए, ये एक मुअज़्ज़ज़ माशरों में ऐसा नहीं होता। तो इस हवाले से बात हो रही थी। अब हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती को हादसा पेश आ गया है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 65 पाकिस्तानी सवार थे। तो नाज़रीन, ये कोई नया मामला नहीं है, आए दिन कोई ना कोई ये मामला चलता है। वहाँ हम पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर नौजवान जाते हैं और रास्ते में इनकी किश्तियाँ जो हादसे का शिकार हो जाती हैं, बाद में फिर एक दो दिन इसके ऊपर बातचीत होती है, मीडिया पे बातचीत होती है, तो फिर FIA का इदारा थोड़ा सा जो है वो फ़ाल होता है। फिर ये खबर आती है कि एक दो लोग पकड़े गए, जैसे अभी पिछले हफ्ते में गुजरात से FIA ने कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन फिर मामला वहाँ दब जाता है। ये कितना बड़ा इशू बन गया हुआ है इंसानी स्मगलिंग का, कि जिसने हमारे घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ जाता है। हमारे नौजवान यहाँ से काम काज पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और ऐसे ये माफियाज हैं कि जो बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। और फिर ख़ास तौर पे हम जब इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू करते हैं, तो वो हुकूमती इदारों का कहना है कि यहाँ से जो नौजवान जाते हैं वो किसी मुल्क में जा रहे होते हैं, तो वो कानूनी दस्तावेजात के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन उससे आगे वो डी ट्रैक हो जाते हैं। बहरहाल मामला कोई भी हो, वजह कोई भी हो, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है इंसानी स्मगलिंग का। इसको रोकने के लिए जो इदारे हैं, उन इदारों को काम करना चाहिए। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी खबर आ जाती है। तो शबीर कारखानी साहब, जैसे मैंने ये कहा कि ये इस वक्त इंसानी स्मगलिंग का जो मसला है, ख़ास तौर पर इधर पंजाब से और बाकी भी तमाम शहरों से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है। जैसे ये लीबिया से आई, पहले मराकश से आई, तो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके हमारे नौजवान जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इस मसले का क्या हाल है सर? जो इदारे इस काम के लिए मुतय्यन है वो अपना काम नहीं कर रहे, ये क्या मामला है? असल में जी, आपने जो पूछा है कि इसमें दोनों ही चीजें हैं। कुछ जी अदारे भी काम नहीं कर रहे हैं और कुछ अवेयरनेस की कमी है। जी देखो, आए दिन इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते हैं और बेगुनाह लोग जो बेचारे रोजी के सिलसिले में अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपना घर बार छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों माँ बाप को छोड़कर सिर्फ रोजी की तलाश में जाते हैं, जी तो वो जाकर फिर अपनी जिंदगी हार जाते हैं। जी तो बिल्कुल। ये तो उनको भी सोचना चाहिए, अवेयरनेस ये होनी चाहिए, इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, सोशल जी मीडिया के थ्रू इसकी तशहीर होनी चाहिए जी कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिससे वो अपनी कीमती जान गंवा बैठे हैं। तो ये तो उन्हें भी सोचना जो जा रहे हैं, तो ये तो कोताही उन लोगों की भी है। और दूसरी ये कि जो हुकूमत है, हुकूमत के जो अदारे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी नाअहली है कि उसकी वजह से क्यों ऐसा आए दिन वाकयात होते हैं। जी नहीं, एक दफा हो जाता, दो मरतबा हो जाता, लेकिन उसकी रोकथाम की जाती है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल बजाय, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर 2 महीने, 4-6 महीने बाद हमें इस किस्म की खबरें मिलती हैं कि वो कश्ती डूब जाती है, लोग खुले समंदर में बेजारो मददगार ये जाते हैं बलूचिस्तान के रास्ते, फिर वहां से घुसते हुए फिर ये ईरान में दाखिल होते हैं और फिर दुबई होते हुए पता नहीं कहाँ इनके रूट्स हैं। और जो लोग इस किस्म की स्मगलिंग में मुलविस हैं, जी तो यकीनन उन अदारों से छुपे हुए नहीं है, जी बिल्कुल। जिनकी जिम्मेदारी यही है कि उसकी इन बुराइयों पर रोकथाम करें, ऐसे ऐसे क्राइम को रोकें। तो ये वो भी गाफिल है ना, क्यों नहीं फिर वो अदारे जी बिल्कुल। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? जी ये उनकी भी नाअहली और ये गफलत है। वो इस पर सख्ती करें और जिन लोगों को इंफॉर्मेशन है, उनकी अपनी CID है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, उन लोगों को कैफरे किनार तक पहुंचाए जो इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। जी तो बिल्कुल ये ठीक। उनका भी कसूर है, जो कर रहे हैं वो भी, जी उनको भी बिल्कुल। नहीं जाना लेकिन चाहिए। लेकिन कायब खानी साहब, जब नौजवानों से बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आता, हम मजबूरन ऐसे फेल का शिकार होते हैं। सर जी, ऐसा है, देखो, इस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है ना। जी अगर हर इंसान ये सोच ले कि यहाँ बेरोजगारी है और यहाँ गुर्बत है, तो फिर पूरे पाकिस्तान को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क चले जाना चाहिए। जी ऐसा कतई नहीं, ये एक शौक होता है, एक कंपटीशन, एक मुकाबला है। अच्छा, हम्म। खासकर ये मादरत के साथ ये चीजें मैं समझता हूँ, जो रेशियो अगर आप निकालें तो पंजाब से ज्यादा है। और पंजाब, पूरे पंजाब से नहीं, पंजाब के कुछ पर्टिकुलर एरियाज सेंट्रल हैं, पंजाब में उन कुछ एरिया जिले हैं जिनमें से ज्यादा जाते आपको हैं। जिले ऐसे हैं वहां पे, क्योंकि लोग वहां पे पहले, बहुत पहले चले गए लीगल तौर पर। अब वो लीगल तौर पर चले गए, जब वो अपने इलाकों में आते हैं और आकर जब शादी में वो डॉलर लौटाते हैं, वो स्टर्लिंग पाउंड लौटाते हैं,
और उनको देखते हैं, फिर वो हिसाब से कब्जे में मुब्तला होते हैं वहां का सही नौजवान। सही। इधर आके उन्होंने महल बनाए हुए, बड़े बड़े इन्होंने कोठियां बनाई हुई हैं। जी तो जो बिल्कुल यहाँ रहने वाले हैं वो कंप्लेक्स का शिकार होते हैं नौजवान। वो ये कहते हैं हम पढ़ लिख कर इस पाकिस्तान में हमें क्या मिल रहा है। तो सही। बस इस कंपटीशन के अंदर फिर वो अपनी जिंदगी का सौदा करके और मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि शायद हम भी ऐसे बन जाएं। जी तो ये बिल्कुल। चीजें हैं, ये मुकाबला है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नियामतों से, मैंने कहा ना, नवाजा है। जी इस बिल्कुल, पाकिस्तान इसमें में कोई रहकर शक नहीं है, पाकिस्तान को वसाइल मजबूत बहुत करें। ज्यादा है यहाँ पे, अजान बहुत वसाइल अच्छे हैं, चार हमारा बहुत बाहर अच्छा है। अगर इनको डायरेक्शन मिल जाए नौजवानों को तो बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। जी आप सही कह रहे हैं। हमारे लोग, जी जो ठीक है। बाहर ममालिक में हमारे लोग रह रहे हैं, जी वो बिल्कुल। यहाँ ज्यादा रेमिटेंस जी भेजते बिल्कुल हैं। ठीक इस कह रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करें ताकि पाकिस्तान को हम कर्जों से निकालें। जी लेकिन बिल्कुल। जो लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान की बुराई करेंगे, अपने मुल्क की बुराई करेंगे, तो पाकिस्तान फिर जी कभी ठीक फले है। फूलेगा नहीं। जी ठीक है। जी ठीक है। अच्छा शिराज खान साहब, जैसे कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। आए दिन कहीं ना कहीं कुश्ती उल्टती है और फिर हमारे को 50-60 नौजवान जो है वो लापता हो जाते हैं, जिनमें से बाज़ की फिर डेड बॉडीज़ पाकिस्तान आ जाती हैं। ये एक इतना बड़ा मसला बन गया है कि जो यहाँ पे जो हुकूमती इदारे हैं इसको रोकने के लिए ना वो इसके ऊपर कोई काम कर पा रहे हैं, ना कोई नौजवानों की यहाँ काउंसलिंग हो रही है कि वो, जैसे कि बता रहे हैं कायम खानी साहब की, एक ट्रेंड बन चुका और इस ट्रेंड को फॉलो करते करते नौजवान बेचारे जाते हैं और उनकी लाशें आ जाती हैं। तो इस मामले का क्या हल हो सकता है? मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब को कहें कि कोई एक लाइन किसी की एंगेज चल रही है तो वो काट दे। मेरे ख्याल का आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है शिराज खान साहब। जी डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये जो मामला इस वक्त इंसानी स्मगलिंग का चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस मसले को के ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं? इसलिए सर देखना ये पड़ेगा कि लोग यहाँ से इतनी जल्दी में और इतने अपने आप की जिंदगी पर अपने खानदान की सारी जमाबंदी लगा के इस मुल्क से जाना नहीं चाह रहे हैं। जब तक हमारी हुकूमती लेवल पे इस चीज का फुटबॉल नहीं होगा। देखिए अब पिछले 2-3 सालों में जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से जाने की रेशो है वो क्यों ड्रास्टिक तौर पर बढ़ी है। उसकी वजह ये कि यहाँ तो आप लोगों पे, नौजवानों के ऊपर नाजायज एफ करेंगे, उनके जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब होगी, लीगल तरीके से जब जाए, जब किसी के ऊपर एफ आई आर जाए ऊपर जो है ना वो वीजा लगना बड़ा टफ हो जाए। तो उनको वीजा नहीं लगता। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, बस और हुकूमत दावे करती है कि जी हम बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना कोई पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगी, ना भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। नौजवानों को रोज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग जो है PhD करके बीच पढ़ने पे राजी है और लोग जो है फिर PhD करके एक छोटी छोटी चपाती नौकरियां करने पर राजी है। पाकिस्तान के अंदर तो ये सबसे बड़ा इशू जब तक गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करेंगी, आप इदारों को जितना फाल कर रहे हैं, लोगों को जितनी पाबंदी लगाने, फिर भी लोग बार बार अपनी जान को बचाने की ट्राई करेंगे। इसमें हल एक ही है कि आप नौजवानों को चैनलाइज करें, उनको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इंडस्ट्री लगे, लोगों को जॉब मिले। तो कौन बेवकूफ है जो अपना मुल्क तोड़ के इतनी तकलीफ और जिंदगी मौत की कश्मकश में डल के पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। सही बात। और अब तो पाकिस्तान की इतने तंग हालात ये है कि यहाँ के तो मरूफ साहब भी बेचारे गैर कानूनी बसों में ज्यादा शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नाकानूनी आपकी जो है ना आवाज के ऊपर पाबंदी, बोलने पे पाबंदी इस तरह बढ़ गई है कि घुटन जैसा माहौल से लोग अपनी जान निकलने पर तरजीह है। जी बिल्कुल। करोड़ों की तादाद में लोग लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से आज आप सर्वे करा रहे पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वही लोग रहना चाहिए जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल। आज यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, स्टूडेंट से पूछे, हर किसी का बस जैसे कैसे पाकिस्तान। जी ठीक है। जी ठीक है शिराज जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब, शिराज खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है अलवी साहब। हाँ जी। अच्छा शिराज खान साहब, जैसे ये अभी जिक्र हो रहा है यहाँ पे नौजवानों के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में कि हमने हर सूरत बाहर जाना है, ये लोग जब उधर यूरोप पहुंचते हैं तो इनकी क्या सूरत हाल होती है? क्या ये वहाँ पे जाते ही रोजगार पे लग जाते हैं, या ये लोग जो जैली वीजे लेके जाते हैं, जैली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाते हैं, इनका फिर वहाँ क्या असर होता है, कैसे ये वापस आते हैं?
थोड़ी सी मंजरकशी करें कि ये हमारे जो गैर कानूनी तौर पर नौजवान वहां पहुंचते हैं उनकी क्या सूरत हाल होती है। मैं एक बात तो कायम खानी साहब की जवाब देना चाह रहा हूं कि ये कहना कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर नोटों की बारिश करते हैं और दूसरों को मरूब करते हैं और फिर तरगीब देते हैं कि वो बाहर चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर लियाकताबाद की बात करें, नाजमाबाद की बात करें, न्यू कराची की बात करें, या ऐसे इलाके जो M2M डोमिनेट जहां पर करती है और जहां से वो वोटें लेकर इलेक्शन जीतते हैं, सूबाई हों या वफाकी, वहां से भी लोग जो है वो बाहर की मुल्कों में आ रहे हैं और भाग रहे हैं, और चूंकि रोजगार नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, इंडस्ट्रीज लग नहीं रही है, काम कोई है नहीं, सरकारी जो जॉबें निकलती हैं उसके ऊपर सिफारिश है, अकबरा परवरी है, सवाइयत है, बहुत सारे और मामला। ये तो ठीक है कि यहाँ पे वसाइल की कमी है, ये बात तो आपकी ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन ये लोग जब गैर कानूनी तौर पर बाहर चले जाते हैं तो फिर वहां इनको किन मसाइल का सामना होता है? ये बात, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो लिया हो, खानेवाल हो, ये कमालिया हो, ये इलाके हैं, ये सारे लोग जो जनूबी पंजाब से या दूसरे इलाकों से आते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, सब जगहों से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? और अगर कायम खानी साहब हुकूमत का हिस्सा है या नून लीग हुकूमत का हिस्सा है या पीपल पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, तो ये बड़ी उलझुमा नहीं है कि ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट स्टॉपिंग, वाई पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये बॉर्डर किसके कंट्रोल में? ये क्या अफगानिस्तान के कंट्रोल में है? इसको ईरान कंट्रोल करता है, इसको दूसरे मुल्क कंट्रोल करते हैं? नहीं, हम लोगों के कंट्रोल में है ये बॉर्डर। तो ये लोग बॉर्डर क्रॉसिंग होती कैसे है और कौन ये कर रहा है? ये बात। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आधे मर जाते हैं, आधे माँ बाप की बाड़ियां और जमीनें बेचकर यहाँ पर पहुंचते हैं, जब पहुंचते हैं तो उनको डिटेन किया जाता है, बाज के रिश्तेदार होते हैं, ये कनेक्शन होता है तो बाहर निकल आते हैं, फिर वो मजदूरी यहाँ पर करते हैं, खेतों में, कंस्ट्रक्शन में। पढ़े लिखे हमारे नौजवान को वहां पर स्टूडेंट्स वीजे पर आते हैं, वो बेचारे यहाँ रुल रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, वर्क परमिट पर आ रही हैं। फिर यहाँ पर जो, मैं अभी जर्मनी में था, इससे पहले अमेरिका में था, हमारी जो इलीगल इमिग्रेशन है उनको वो काम दिया जाता है जो कोई दूसरा नहीं करता, और वो बेचारे अपने घरों को, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं यहां से कमाई करके। अगर वही कमाई के मौके आप पाकिस्तान में उनको मुहैया करें तो वो क्यों अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर? जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर अपने मुल्क के अंदर यहाँ पे उनको बाइज्जत रोजगार मिले तो वो आगे नहीं जाएंगे। अच्छा शबीर कायम खानी साहब, ये गोटकी से एक रिपोर्ट सामने आई है कि बहुत खस्ता हाल वहाँ पे स्कूल है, तलबा नहीं है, वहाँ पे असातिज़ा नहीं है, बहुत सूरत हाल मखदूश है, तो ये क्या सिंध गवर्नमेंट तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही? जी कायम खानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, ठीक है जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, ये एक अभी यहाँ पे खबर चल रही है कि जो मरकजी क़यादत है PTI को, वो बरहम है इस बात पे कि सवाबी में जितने कारकुनों का गठ होना चाहिए था, जितना बड़ा जलसा होना चाहिए था, उतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत हुई सर? देखिए, जलसे के लिए हमने जो एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद हमने प्लान B बनाया था। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी काम करती है वो कानून के दायरे में रह के करती है। हमने एक एप्लीकेशन दी किसी को कि हमने और जलसा करना है जिसको उनकी जरूरत नहीं थी, तो जाहिर है हमने उसको प्लान B गए और ये प्लान B तमाम पार्टी के सीनियर से और पार्टी तमाम इदारगी से मुशावरत के बाद इमरान खान के अप्रूवल से था, तो इसलिए ये चीज की। और बाकी पार्टी के अंदर जो छोटी मोटी आपस में किसी भी इवेंट को प्लान करने में उसके एग्जीक्यूशन में खिलाफात होते हैं, वो हर पार्टी में होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक जमहूरी पार्टी और जमहूरियत का ही एक हिस्सा है पार्टी के अंदर, जिसमें थोड़ी सी मामला खिलाफ होता है तो पार्टी होता है। तो ये जो प्लान हमने 8 फरवरी को किया था कि हम एक जलसा करेंगे लाहौर में, एक ही जगह जलसा हुआ सवाबी में, तो वहां तो बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों
शबीर कायम खानी साहब, शिराज खान और डॉक्टर फैसल जमील साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।